Good morning, class. My name is Mohit Negi and I am going to teach you SST. Today we are starting Geography, chapter number 2, Natural Resources, Land, Soil and Water. First of all, what are natural resources? ये natural resources या resources, what are resources? Anything that is यूजफुल फॉर ह्यूमन काइंड इज रिसोर्सेज. कोई भी ऐसी चीज़ जो ह्यूमंस के लिए, इंसान के लिए फ़ायदेमंद हो, उसे रिसोर्सेज कहते हैं. जैसे कि वाटर, सॉइल, हर चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है, इसलिए हम इसे रिसोर्सेज कहते हैं. अब नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज दैट अकर नेचुरली, द रिसोर्सेज दैट अकर नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, हमने उनको बनाया नहीं है. फॉर एग्जांपल, हमने अपने लिए सड़क बनाई है, रोड्स, वी हैव बिल्डिंग्स टू लिव इन, ये भी हमारे रिसोर्सेज है. लेकिन पानी हमने नहीं बनाया है, फॉरेस्ट हमने नहीं बनाया है, ये पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं, तो इनको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. कमिंग ऑन टू द टॉपिक. Land, soil and water are the three most important resources for the life forms on the earth. To put these resources to the best possible use, we need to understand their uses. लैंड, सॉइल एंड वाटर, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं और इन्हीं की वजह से अर्थ पे लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती है. अब हम इन्हीं रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहले हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट आर लैंड रिसोर्सेज? मैंने आपको बताया, जैसे रिसोर्सेज क्या होते हैं? कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट इज़ यूजफुल फॉर ह्यूमन काइंड, हमारे लिए जो भी यूजफुल हो ह्यूमन बींग के लिए, उसको रिसोर्सेज कहते हैं. तो लैंड हमारे लिए रिसोर्सेज कैसे है? क्योंकि लैंड के ऊपर हम अपने घर बनाते हैं और लैंड पे ही हम खेती करते हैं, इसलिए लैंड हमारे लिए एक रिसोर्सेज है. लैंड इज़ द बेसिक रिसोर्सेज. इट इज़ यूज्ड बाय ह्यूमंस एंड फॉर ह्यूमंस बीइंग्स फॉर सेटलमेंट. देखो, हम लैंड को कैसे यूज़ करते हैं? फॉर सेटलमेंट, फॉर एग्रीकल्चर, फॉर ट्रांसपोर्ट एंड फॉर अदर एक्टिविटीज़. सेटलमेंट मतलब कि रहने के लिए, एग्रीकल्चर खेती करने के लिए, और ट्रांसपोर्ट इधर से उधर जाने के लिए हम लैंड का यूज़ करते हैं. फॉर रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट ही इज़ फुली डिपेंडेंट ऑन लैंड रिसोर्सेज. रहने के लिए हम लैंड के ऊपर घर बनाते हैं, तो हम टोटली लैंड रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट हैं. बिसाइड्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ग्रेजिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड रेलवे लाइन्स एट्सेट्रा, ये सब भी लैंड रिसोर्सेज पे करते हैं. अबाउट 95% ऑफ ह्यूमन फूड रिक्वायरमेंट आर मेट फ्रॉम लैंड. 95% हमारी फूड रिक्वायरमेंट कौन पूरी करता है? लैंड. बाय द मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर, हम खेती करते हैं और लोगों को खाना देते हैं. It depends upon the availability of land resources. Useful land resources are not uniformly distributed. Land constitutes only 30% of the area of the earth. अर्थ में जितना भी एरिया है, जितना भी अर्थ में एरिया है, उसमें 30% लैंड है और 70% उसमें वाटर है. More than 8 billion people live on land. Total population 90% lives on 30% of its land area. और 90% पॉपुलेशन जो अर्थ पे है वो 30% एरिया पे ही रहती है. मतलब कि जो बाकी का 70% एरिया बचा है, द रिमेनिंग 70% एरिया, इस पे भी लोग रहते हैं. लेकिन ये हॉस्पिटेबल पार्ट्स क्या होते हैं? व्हाट आर हॉस्पिटेबल पार्ट्स? हॉस्पिटेबल पार्ट्स होते हैं, दिस इज हॉस्पिटेबल पार्ट्स. व्हाट आर हॉस्पिटेबल पार्ट्स? ऐसे पार्ट्स जहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं या फिर रहते नहीं हैं. फॉर एग्जांपल डेजर्ट, माउंटेन्स,
ग्रासलैंड्स, एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज, दीज एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। स्पार्सली मतलब लोग बहुत दूर दूर रहते हैं। कोई जैसे हम यहाँ पर रहते हैं, घर उसके बगल में घर, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होता। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लैंड यूज़। इंडिया में लैंड, जो वर्ल्ड में जो लैंड यूज़ होता है वो किस लिए यूज़ होता है? वी यूज़ लैंड फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, फसल उगाने के लिए, बेसिक चीज़ है। बिना फसल के हम कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, हमारे एनिमल्स के लिए चारा जो होता है, घास खाती है जो हमारे काउज या बफलोज या गोट्स हो गई, वो भी लैंड पर ही उगता है। माइनिंग, हमें मिनरल्स चाहिए, हमें मेटल्स चाहिए, हमें कोयला चाहिए, हमें पेट्रोल चाहिए, तो कैसे होते हैं? सब माइनिंग से। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी हमें लैंड चाहिए। सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री, अगर हमें कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है उसके लिए भी हमें लैंड चाहिए। सेटलमेंट के लिए भी हमें लैंड चाहिए। तो हम देख रहे हैं बेसिकली हमें हर चीज़ के लिए लैंड की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं उसके लिए। सच लैंड यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड लैंड यूज़। अब लैंड को यूटिलाइज करना मतलब उसका इस्तेमाल करना अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे खेती के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, चरवाहा बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, तो उनको क्या कहते हैं? लैंड यूज़ पैटर्न या लैंड यूज़ कहते हैं, उसको कहते हैं लैंड यूज़। यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंड यूज़। द proportion of land put to a particular use and its distribution over an area or the world is known as land use pattern। तो ये आपकी डेफिनेशन है जिसको मैं ब्लू कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ। द proportion of land put to a particular use and its distribution over an area of the world is known as land use pattern। द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड, लैंड का वो प्रोपोर्शन, वो हिस्सा, प्रोपोर्शन मीन्स हिस्सा, लैंड का वो हिस्सा जिसको हम किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए यूज़ करें। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्रीकल्चर के लिए लैंड यूज़ कर रहे हैं तो वो एग्रीकल्चरल लैंड हुआ। अगर हम लैंड को रहने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो सेटलमेंट हुई। अगर हम माइनिंग के लिए लैंड यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या हुआ? वो माइनिंग हुई। तो अलग अलग चीज़ों के लिए हम लैंड को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फिजिकल इकोनॉमिक एंड ह्यूमन फैक्टर्स। सम ऑफ दीज फैक्टर्स आर रिलीफ, क्लाइमेट, सॉइल, लैंड टेन्योर, टेक्निकल नो हाउ। अब हम लैंड को यूज़ कैसे करते हैं, ये डिपेंड करता है सर्टेन कंडीशंस पे। अब वो कंडीशंस कौन सी हैं? वो कंडीशंस हैं, एक तो फिज़िकल कंडीशंस, कि फिज़िकल कंडीशन वहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पर ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, ज़्यादा बर्फ़ तो नहीं है, क्या वहाँ पर ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर सकता है, क्या आराम से रह सकते हैं, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। फिर आता है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर, क्या मैं जहाँ पर लैंड का को यूज़ कर रहा हूँ वहाँ से इकोनॉमी में कोई हेल्प होगी, क्या मुझे वहाँ पे कुछ बेनिफिट भी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मैगी की कंपनी अंटार्कटिका में खोलूँ जहाँ पर कोई रहता ही नहीं है, तो कोई मैगी खरीदेगा? नहीं। तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा मेरे पैसे लगाने का वहाँ पर, या मेरी इंडस्ट्री का कोई प्रॉफिट नहीं होगा। चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पेज। वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पेज, जस्ट गिव मी अ मिनट। Okay student, page number 213. The interplay of these factors have developed many types of land use. Physical features of land also put certain limits to its use। तो physical features of land मतलब जो लैंड के फिजिकल फीचर्स हैं, लैंड में कैसी सॉइल है, कितनी ह्यूमिडिटी है लैंड में वाटर कितना है, या सॉइल में वाटर कितना है, सॉइल कैसी है, ये भी फैक्टर्स हैं कुछ जो डिपेंड करते हैं लैंड यूज़ पैटर्न को। ओके, डिफरेंस इन लैंड यूज़ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम
एंड कल्चरल डिफरेंस ऑफ द पीपल। मेजर लैंड यूज़ पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड आर, अब वर्ल्ड में मेजरली लैंड यूज़ क्यों होता है? सबसे पहले फॉरेस्ट के लिए लैंड यूज़ होता है। एरेबल लैंड, व्हाट इज़ एरेबल लैंड? ऐसा लैंड जहाँ पर एग्रीकल्चर हो सके। पैस्चर लैंड और ग्रेजिंग लैंड, ऐसा लैंड जहाँ पर हम अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं या चढ़ने के लिए ले जाते हैं। दिस इज़ रफ, नॉट रोयाग, ये स्पेलिंग गलत है। इट इज़ रफ, ROUGH, ROUGH, रफ ग्रेजिंग। व्हाट इज़ रफ ग्रेजिंग? रफ ग्रेजिंग जब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाए और वो बिना किसी रोक टोक के चरते रहें, उसे कहते हैं रफ ग्रेजिंग। व्हाट इज़ वेस्ट लैंड? ऐसा लैंड जो हम यूज़ नहीं कर सकते, ना तो एग्रीकल्चर के लिए ना ही सेटलमेंट के लिए, उसे वेस्ट लैंड कहते हैं। जैसे दलदल वाला इलाका या फिर रेगिस्तान, इन्हें वेस्ट लैंड कहते हैं। सवाना, व्हाट इज़ सवाना? सवाना ऐसा रीजन होता है जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पर ग्रास लैंड होते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रास, मतलब वहाँ पर ग्रास होती है बहुत दूर दूर तक, और पेड़ भी होते हैं लेकिन वो बहुत स्पार्सली होते हैं, मतलब बहुत दूर दूर होते हैं, लेकिन ग्रास ज़्यादा होती है। माइनिंग फिशिंग और इंडस्ट्रियल सेंटर्स, ये आप जानते होंगे। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये हमें दिया गया है नीचे एक मैप, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरेबल लैंड। इस पूरे वर्ल्ड में कितना जो लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए है। देखिए, तो जितना भी डार्क वाला है इसी में एग्रीकल्चर होता है। तो एग्रीकल्चर इंडिया में होता है। ये ईस्ट एशिया, ये आता है हमारा चाइना जापान वाला एरिया। ऑस्ट्रेलिया में भी थोड़ा बहुत होता है। ये हमारा यूरोप है, यूरोप में काफ़ी एग्रीकल्चर होता है। दिस इज़ अफ्रीकन पार्ट, यहाँ गर्मी होती है तो इसलिए कम एग्रीकल्चर है। और ये यूएसए है, यूएसए में भी एग्रीकल्चर होता है। इसके बाद हमें पढ़ना है फिजिकल फैक्टर्स और पॉपुलेशन ग्रोथ, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको रीड कीजिए और अच्छे समझिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी, दिस इज़ माई नंबर 7906556911। ओके, मैं एक बार वो लिख देता हूँ, 7906556911। ओके, थैंक यू क्लास।